नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। शहर के वीआईपी क्षेत्र कैंप परिसर के नेक्स्ट लेवल मॉल में चलने वाले स्पा सेंटर पर आज शाम को पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने छापा मारा। कार्रवाई के दौरान कई लोगों को हिरासत में लिया गया। पुलिस को इन सेंटर पर अनैतिक गतिविधियां चलने की जानकारी मिल रही थी, जिसके बाद आज पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की। क्राइम ब्रांच 2 के पीआई संदीप चौहान के नेतृत्व में उनकी टीम ने सीधे नेक्स्ट लेवल इमारत में पहुंची, जहां पर चलने वाले स्पा सेंटर पर दबिश दी। खबर लिखे जाने तक कार्यवाही जारी थी। बताया जाता है कि पुलिस ने कई दस्तावेज और सबूत जब्त किए हैं, कई लोगों को हिरासत में लिया है। इस कार्यवाही से स्पा सेंटर संचालकों में घबराहट है। बुल्ढाना जिले के खामगांव तहसील के बसाडी बुद्रुक ग्राम में संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य में हड़कंप मचा देने वाली घटना प्रकाश में आई है। बच्चे कितने संवेदनशील है, इस घटना से दिखाई देता है। कक्षा में पूछे गए सवाल का जवाब न दिए जाने से शिक्षक ने संबंधित छात्रों को भरी कक्षा में उठक बैठक करवाई। विद्यार्थियों के सामने इस तरह की सजा दिए जाने से अपमानित हुए 10वीं की छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। यह दिल दहला देने वाली घटना 1 जुलाई को बसाडी बुब ग्राम में घटित होने के बाद पिपलगांव राजा पुलिस ने संबंधित शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। आत्महत्या करने वाले छात्र का नाम विनायक महादेव राउत है। जानकारी के मुताबिक बसाडी बुद्रुक गांव निवासी विनायक राउत नामक छात्र यह जय बजरंग विद्यालय में कक्षा 10वीं की कक्षा में पढ़ाई कर रहा था। कक्षा में पूछे गए सवाल का जवाब नहीं दिए जाने के कारण शिक्षक गोपाल मारुति सूर्यवंशी ने उसे खड़ा कर उठक बैठक करवाने की सजा दी। विनायक ने अपने पैर में दर्द रहने का कारण बताकर उठक बैठक करने से इनकार कर दिया। तब शिक्षक ने उसे कपड़े निकालने कहा। ऐसी भी सनसनीखेज जानकारी सामने आई है। भरी कक्षा में इस तरह के अपमान के कारण छात्र विनायक को सदमा पहुंचा और खेत के घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना से महाराष्ट्र राज्य में खलबली मच गई है। छात्र विनायक राउत के जेब से मिले सुसाइड नोट में शिक्षक सूर्यवंशी द्वारा मानसिक अत्याचार किए जाने तथा पालक बाबत अपशब्दों का इस्तेमाल कर अपमान किए जाने की बात दर्ज है। शिक्षक द्वारा कपड़े निकालने की अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किए जाने के बाद विनायक मानसिक तनाव में आ गया। पिता को बताता हूँ, ऐसा शिक्षक द्वारा कहे जाने पर वह अधिक भयभीत हो गया था, जिसके बाद कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को आखिरी बार देख लो, दोबारा नहीं मिलूंगा, ऐसा कहते हुए वह कक्षा से चला गया। ऐसी चर्चा गांव में है। इस घटना के बाद जय बजरंग विद्यालय के विद्यार्थियों में दहशत का वातावरण निर्माण हो गया है। कोई भी स्पष्ट रूप से बोलने तैयार नहीं है। कुछ ग्रामवासियों ने इस तरह की जानकारी पुलिस को दी है। इस घटना के बाद संतप्त ग्रामवासियों ने शाला में पहुंचकर संबंधित शिक्षक से संतप्त होकर पूछताछ की। तब पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए शिक्षक सूर्यवंशी को गिरफ्तार कर लिया। अमरावती शहर सहित जिले में अब बड़े बड़े महानगरों की तरह नशे के लिए ड्रग जैसे मादक पदार्थों की बिक्री होने लगी है और सम्रांत व धनाढ्य घरानों से वास्ता रखने वाले युवा बड़ी तेजी के साथ एमडी ड्रग, हेरोइन व कोकीन जैसे मादक पदार्थों के नशे की गिरफ्त में फंसते दिखाई दे रहे हैं। इसमें से एमडी ड्रग का नशा करने वाले युवाओं की संख्या काफी अधिक है, जिसके चलते ड्रग तस्करों द्वारा चोरी छिपे तरीके से अमरावती शहर सहित जिले में एमडी ड्रग्स को तस्करी करते हुए लाया जाता है, जिसका प्रमाण दिनों दिन बढ़ रहा है और समस्या व स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है। इस बात को ध्यान में रखते हुए अजित पवार गुट वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष व विधान परिषद सदस्य संजय खोड़के द्वारा एमडी ड्रग्स की तस्करी को रोकने व नियंत्रित करने हेतु विधान परिषद में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश किया जा रहा है, जिस पर कल सदन में चर्चा होगी, ऐसी जानकारी सामने आई है। इस संदर्भ में मिली जानकारी के मुताबिक मूलतः अमरावती से वास्ता रखने वाले विधान परिषद सदस्य संजय खोड़के ने अमरावती सहित राज्य के विभिन्न हिस्सों में होने वाली ड्रग तस्करी को लेकर विधान परिषद में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगा रखा है, जिस पर हकीकत आज ही प्रश्नोत्तर काल के बाद चर्चा होनी थी, परंतु आज प्रश्नोत्तर काल महज 5 से 7 मिनट में ही निपट गया और पहले से तय किसी अन्य कार्यक्रम के चलते सीएम फडणवीस विधान परिषद से बाहर चले गए, जिसके चलते प्रश्नोत्तर काल के बाद ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर होने वाली चर्चा को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इन ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में सबसे पहला प्रस्ताव अजित पवार गुट वाली राकापा के विधायक संजय खोड़के की ओर से ही है, जिस पर कल सुबह सदन में कामकाज शुरू होते ही चर्चा की जाएगी। राज्य में होने वाली ड्रग्स तस्करी को लेकर प्राप्त शिकायतों को बेहद गंभीरता से लेते हुए सीएम फडणवीस ने कहा कि राज्य में ड्रग्स तस्करी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अब ऐसे मामलों में मकोआ के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। इसे ड्रग तस्करी जैसे घटनाओं के खिलाफ राज्य सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। बता दें कि आज विधान परिषद में प्रश्नोत्तर काल के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में एमडी ड्रग्स सहित विभिन्न मादक द्रव्यों की तस्करी का मुद्दा उठाया गया। इस समय हुई चर्चा पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
फडणवीस ने विधान परिषद में कहा कि एमडी ड्रग व अन्य मादक पदार्थों की तस्करी मामलों में अब मकोआ अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। नया अमरावती स्टेशन से आज दोपहर पंढरपुर आषाढ़ी वारी के लिए विशेष रेलगाड़ी से सैकड़ों श्रद्धालु रवाना हुए तो उनकी आवभगत करने एवं विदाई देने वर्तमान सांसद बलवंत वानखड़े, पूर्व सांसद नवनीत राणा, बीजेपी शहर जिला अध्यक्ष डॉक्टर नितिन धांडे, कांग्रेस अध्यक्ष बबलू शेखावत, पूर्व महापौर विलास सिंगुले, पूर्व महापौर चेतन गावंडे, मिलिंद चिमोटे, पूर्व सभापति तुषार भारतीय सहित अनेक नेता, कार्यकर्ता व पदाधिकारी उमड़े थे। एक और समूचे स्टेशन पर पंढरीनाथ अर्थात विठ्ठल का जयघोष हो रहा था, दूसरी ओर राजनेताओं ने मानो पलक पावड़े बिछा दिए थे। सांसद वानखड़े ने वारकरियों को शीतल जल की बोतलें बांटी तो तुषार भारती मित्र परिवार ने साबूदाना खिचड़ी और उपहार का प्रबंध किया था। ले लेना पंढरीनाथ महाराज की जय। मोठा करा पंढरीनाथ महाराज की जय। पंढरीनाथ भगवान की जय। विठ्ठल 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 आणि फक्त विठोबाची चरणी एवढीच प्रार्थना करते की आमच्या शेतकऱ्यांचे, शेतमजदुरांचे, विद्यार्थ्यांचे, यांचे सगळ्यांचे चांगले दिवस यावे एवढीच देवाचरणी मी प्रार्थना करते। आणि जेवढंही संकट आमच्या शेतकऱ्यांवर आहे संकट सगळं दूर व्हावं एवढीच प्रार्थना मी विठोबाच्या चरणी साकडा घातलेला आहे। आणि दरवर्षीप्रमाणे आपला तोच भावी भक्तांना एवढेच प्रेमाने फराळपासून सगळी गोष्टी या रेल्वे स्टेशनला आपण केलेली आहे। आणि तुम्ही पाहू शकता जेवढा उत्साह वारकऱ्यांमध्ये होता तेवढाच उत्साह त्यांना इथे त्यांचे नमस्कार करण्यासाठी जेवढे भक्त आले होते त्यांच्यामध्ये सुद्धा होता। वारकऱ्यांना शुभेच्छा दिल्या, त्याचबरोबर विठ्ठलाला साकडं घातलं आणि त्यांना आशीर्वाद मागायचं सांगितलं की हे विठ्ठला राज्यातला शेतकरी सुखी संपन्न होऊ दे, त्यांना चांगले दिवस देऊ दे। पावसाचा खंड वारंवार पडत आहे आणि तो खंड पडू न देण्यासाठी प्रार्थना करण्यासाठी आम्ही वारकऱ्यांना सांगितलं। निश्चितच वारकरी त्या विठ्ठलाला साकडं घालतील, राज्यातला जो काही शेतकरी आहे तो सुखी संपन्न होईल। आम्ही त्यांना शुभेच्छा दिल्या, पाण्याची वगैरे व्यवस्था केली। त्यांच्या चेहऱ्यावरचं जे आशा आहे विठ्ठलाच्या वारीचं किंवा दर्शनाची जी ओढ असते ते त्यांच्या चेहऱ्यावर आज प्रामुख्याने दिसते। शक्तिपीठ महामार्ग के लिए भूसंपादन को लेकर किसानों द्वारा आंदोलन किया गया। इस आंदोलन का पूर्व विधायक बच्चू कडू ने समर्थन करते हुए शक्ति महामार्ग का विरोध जताया। बच्चू कडू ने कहा कि महामार्ग निर्माण पूर्व सही मायनों में शक्तिपीठ का जागरण करे। किसानों व दुनिया को अनाज देने वाली जमीन ही शक्तिपीठ है। इस खेत जमीन के लिए किसानों को न्याय का महामार्ग दिया जाना चाहिए। मनपा आयुक्त सौम्या शर्मा चांडक ने बुधवार 2 जुलाई को सुबह छतरी तालाब परिसर का जायजा लिया। इस अवसर पर उन्होंने तालाब परिसर पर्यावरण पूरक और नागरिकों के लिए सुरक्षित व आकर्षक करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। साथ ही उन्होंने तालाब पर प्लास्टिक प्रतिबंधित क्षेत्र के रूप में घोषित करने की सूचना भी अधिकारियों को देते हुए परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाने के भी निर्देश दिए। मनपा आयुक्त सौम्या शर्मा चांडक ने मंगलवार 1 जुलाई को पूर्व जोन क्रमांक 3 कार्यालय दस्तूरनगर क्षेत्र बडाली तालाब रोड स्वच्छता का निरीक्षण किया और क्षेत्र की साफ सफाई को लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए।
जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के अध्यक्ष बच्चू कडू को पिछले माह अपात्रता की नोटिस दी गई थी। पश्चात अब सत्तारूढ़ गुट के संचालक आनंद काले को विभागीय सह निबंधक ने 27 जुलाई को अपात्रता की नोटिस दी है। इस बाबत उन्हें 14 जुलाई को जवाब प्रस्तुत करने कहा गया है। जिला बैंक के सत्तारूढ़ और विरोधी गुट के खींचातान चलने से राजनीतिक वातावरण गर्मा गया है। कुछ दिन पूर्व बबलू देशमुख गुट के संचालक प्रकाश कालपांडे को अपात्र किए जाने से विरोधियों ने अध्यक्ष के विरोध में अपात्रता की कार्यवाही की। ऐसे में अब सत्तारूढ़ गुट के संचालक आनंद काले को अपात्रता की नोटिस विभागीय सह निबंधक ने दी है। बैंक के संचालक हरिभाव मोहड़ व अन्य 11 संचालक 21 अप्रैल को संचालक आनंद काले के खिलाफ महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 की धारा 78 के तहत कार्यवाही करने बाबत आवेदन प्रस्तुत किया था। वे संचालक पद पर पदारूढ़ हुए तब से बैंक का कामकाज मनमाने तरीके से और बैंक के हित के विरोध में करना, उनके खिलाफ जालसाजी के तहत मामला दर्ज है। बैंक जैसे विविध प्रवास भत्ते व अन्य कारणों से उन्हें बैंक से 2,28,328 रुपए के बिल निकाले हैं, लेकिन 21 नवंबर की सभा में उनका कर्ज नामंजूर कर यह कर्ज बैंक में जमा करने के आदेश दिए गए थे। इस कारण उन्होंने अवैध खर्च किया रहने की बात स्पष्ट होने से विभागीय सह निबंधक ने उन्हें धारा 78 के मुताबिक अपात्र घोषित क्यों न किया जाए, इस बाबत नोटिस दी है। इस नोटिस के कारण सत्तारूढ़ गुट को बड़ा झटका बैठा है। संभाग के बुल्ढाना और अकोला को छोड़कर अन्य 3 जिलों में जून माह में औसतन से कम बरसात हुई है। अमरावती में यह 33% कम बरसात दर्ज की गई है। वहीं बुल्ढाना में 35% बारिश दर्ज की गई है। अकोला सामान्य बारिश के आसपास रहा। वहां मोरना बांध से जल निकासी करनी पड़ी थी। वाशिम में भी देखा जाए तो औसतन बरसात होने की जानकारी आंकड़े दे रहे हैं। वही यवतमाल भी अमरावती समान बारिश के मामले में जून माह में कमजोर रहा। प्राध्यापक डॉक्टर अनिल बंड ने ताजा अनुमान जताते हुए कहा कि अगले कुछ दिनों में विदर्भ खासकर पश्चिम विदर्भ में जोरदार बरसात होगी, जो खेतीबाड़ी के लिए सुखदायी होगी। उन्होंने कई अतिवृष्टि की आशंका भी व्यक्त की, किंतु यह भी कहा कि बरसात का जून माह का घाटा जुलाई में कवर हो सकता है। किसानों को तनिक भी भयभीत न होने की बात कहते हुए प्राध्यापक डॉक्टर बंड ने कहा कि पूरे विदर्भ की बात करें तो जून में 12-15% मेघ कम बरसे है। स्पर्धा परीक्षा की तैयारी करते समय विद्यार्थियों को अनेक चुनौती और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यदि आपके पास आत्म प्रेरणा है तो आप इन परिस्थितियों से हार न मानकर अपने लक्ष्य पर केंद्रित रह सकते हैं। इसलिए तैयारी करते समय स्व प्रेरणा और आत्मविश्वास बनाए रखें, सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। यह विश्वास जिलाधीश आशीष एरेकर ने व्यक्त किया। मंगलवार को संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में जिला प्रशासन द्वारा आयोजित स्पर्धा परीक्षा में सफलता प्राप्त विद्यार्थियों का सत्कार एवं मार्गदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वे अध्यक्ष के रूप में बोल रहे थे। कार्यक्रम में महापालिका आयुक्त सौम्या शर्मा चांडक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी संचिता मोहपात्रा, पुलिस अधीक्षक विशाल आनंद, निवासी उपजिलाधीश अनिल भटकर, जिला ग्रंथालय अधिकारी सूरज मडावी, यूपीएससी उत्तीर्ण शिवांश तिवारी, रजत पत्रे और नम्रता ठाकरे प्रमुख रूप से उपस्थित थे। राजस्थानी हितकारक मंडल ने अपनी सुंदर परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आगामी रविवार 6 जुलाई को शाम 5 बजे कैंप रोड स्थित होटल महफिल इन में समाज के मेधावी छात्र छात्राओं के अभिनंदन सत्कार का आयोजन अध्यक्ष अनिल अग्रवाल की अध्यक्षता में किया गया। समारोह में पुलिस आयुक्त अरविंद सावरिया और महापालिका आयुक्त व प्रशासक सौम्या शर्मा चांडक विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। उसी प्रकार होटल ग्रैंड महफिल के संचालक गोपाल मुंदड़ा तथा समाज सेवी चंद्र कुमार उर्फ लफ्फी सेठ जाजोदिया भी बतौर अतिथि उपस्थित रहेंगे। यह आयोजन स्वर्गीय सौ विजया देवी बृजमोहन मुंदड़ा की पावन स्मृति में किया गया। डॉक्टर डे के पावन पर्व पर धन्वंतरी सहकारी अस्पताल में श्री जैन ओसवाल बहु संघ द्वारा डॉक्टर सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में समाज सेवा व चिकित्सा क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहे चिकित्सकों का हृदयपूर्वक सम्मान किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में ओसवाल संघ के पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र बुच्चा, संजय आचलिया तथा वर्तमान अध्यक्ष अनिल बोत्रा की गरिमामयी उपस्थिति रही। अस्पताल की ओर से प्रमुख जी मुंदड़ा, मैनेजिंग डायरेक्टर प्रोफेसर अरुण बांबल ने कार्यक्रम को गौरव प्रदान किया। वलगांव में कार्यरत सहायक पुलिस उपनिरीक्षक अब्दुल कलाम अब्दुल कदीर के हत्याकांड में पुलिस को चौंकाने वाली जानकारी मिली। आरोपियों ने घटना को अंजाम देने पूर्व प्रयास विफल होने के इरादे से घर में ही षड्यंत्र रचा रहने की जानकारी पुलिस को मिली है। इस कारण पुलिस अब उस दिशा में भी आरोपियों से पूछताछ करने वाली है। यह बैठक जियानुद्दीन के घर में आयोजित की रहने की जानकारी सूत्रों ने दी है। अपराध शाखा यूनिट की 1 की टीम ने गाड़गेनगर पुलिस थाना क्षेत्र में नवसारी से लालगढ़ी मार्ग पर शुरू एक अवैध गैस रिफिलिंग स्थल पर छापा मारकर और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 12 गैस सिलेंडर, एक इलेक्ट्रिक मोटर और एक तराजू सहित कुल 2,24,000 रुपए का कीमती सामान जब्त किया। गिरफ्तार किए गए आरोपी का नाम शहजाद परवेज अब्दुल जहीर है।
फर्स्ट डिपो रेलवे स्टेशन की तरफ पैदल जा रहे 42 वर्षीय दलाल को अज्ञात दोपहिया चालक ने 30 जून की शाम लूट लिया था। इस प्रकरण में कोतवाली पुलिस ने संबंधित आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से नगद 17,000 और दोपहिया सहित 87,000 रुपए का माल जब्त कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम नालसापुरा निवासी आबिद खान आदिल खान है। अंजनगांव रोड पर तामसवाड़ी मोड़ पर आज दोपहर 1 बजे के लगभग एक ऑटो रिक्शा के पलट जाने से 10 यात्रियों के घायल होने का समाचार है, जिसमें महिला सहित 3 मुसाफिरों को अधिक चोटें आने से दरियापुर अस्पताल में प्रथमोपचार पश्चात अमरावती रेफर किए जाने की संभावना जताई जा रही है। सरकारी चावल अवैध तरीके से खरीदी कर उसके बदले किराना सामान लेने के मामले में वरुड तहसील के निरीक्षक अधिकारी नितिन नलावड़े की शिकायत पर वरुड पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। आरोपियों के नाम बेनोड़ा निवासी अभिजीत इंगोले, वरुड निवासी लोकेश अग्रवाल और दर्शन अग्रवाल है। विदर्भ के नंदनवन चिखलदरा जाने वाले पर्यटकों से परतवाड़ा से 12 किलोमीटर दूर पर स्थित धामनगांव गढ़ी ग्राम के चेक पोस्ट पर संयुक्त वन व्यवस्थापक समिति द्वारा स्वच्छता कर के नाम पर वाहनों से पैसे लूटे जाते हैं, लेकिन वाहन चालकों की इसकी रसीद देना अनिवार्य है। यह वसूली मेलघाट वन्यजीव विभाग परतवाड़ा अंतर्गत की जाती है। जानकारी के मुताबिक पिछले 15 से 20 सालों से परतवाड़ा से 12 किलोमीटर दूरी पर चिखलदरा मार्ग पर सभी पर्यटकों के वाहन से स्वच्छता कर के नाम पर पैसे लिए जाते हैं। यह स्वच्छता कर संयुक्त वन व्यवस्थापक समिति द्वारा लिया जाता है। यह समिति मेलघाट वन्यजीव विभाग परतवाड़ा के बफर डिवीजन अंतर्गत आती है। पर्यटक विदर्भ के नंदवन चिखलदरा में सहल के लिए जाते हैं। वहाँ के हर पॉइंट पर भेंट देते समय काफी कचरा भी करते हैं। जंक फूड के खाली पैकेट सहित काफी कचरा चिखलदरा के पॉइंट पर रहता है और पर्यटक वह कचरा उठाए बगैर ही वापस निकल जाते हैं। शनिवार रविवार को चिखलदरा में पर्यटकों की भीड़ काफी रहती है, इस कारण कचरा भी भारी मात्रा में रहता है। चिखलदरा के इन सभी पॉइंट का कचरा उठाने और साफ सफाई करने के लिए मेलघाट वन्यजीव विभाग परतवाड़ा की तरफ से मजदूरों को लगाया जाता है। ये मजदूर धामनगांव गढ़ी के पास स्थित अडन नदी गांव के हैं। वन विभाग के अधिकारियों की देखरेख में यह मजदूरी धामनगांव गढ़ी के पास चेक पोस्ट पर स्वच्छता कर की वसूली के लिए रहते हैं। पहले हाथ से लिखी पावती पर्यटकों को थमाई जाती है, लेकिन अब अत्याधुनिक मशीन दी गई है। हर पर्यटक को स्वच्छता करके पैसे लेने के बाद रसीद देना अनिवार्य है। यह पैसे चिखलदरा के हर पॉइंट की सफाई के लिए भेजे जाने वाले मजदूरों को मजदूरी के तौर पर अदा किए जाते हैं। अकोला में गौरक्षण रोड की एक क्लिनिक की संचालिका को शेयर मार्केट में फटाफट मुनाफा कमाकर लालच दिखाकर 45,46,000 रुपए का फ्रॉड किया गया। खदान थाने में महिला ने शिकायत दी है। पुलिस ने रत्नेश मधुकर नाम के आरोपी के विरुद्ध अपराध दर्ज किया। 5 राइफल, पिस्टल तथा 350 जिंदा कारतूस और एक तलवार, बुलेट प्रूफ जैकेट सहित अन्य घातक शस्त्रों का जखीरा बरामद हुआ है। यह कार्यवाही सीमा पर नहीं बल्कि शहर में की गई। एक ही स्थान पर इतनी भारी मात्रा में शस्त्र बरामद होने से पुलिस महकमे में खलबली मच गई है। यह कार्रवाई यवतमाल अपराध शाखा के दल ने सोमवार 30 जून को की। एलसीबी के दल ने रणवीर शर्मा नामक आरोपी को गिरफ्तार किया है। शराब पीकर घर लौटे पति को पत्नी ने डंडे से बेदम पीटा। इतना ही नहीं बल्कि उसे घर में न लेते हुए पूरी रात बाहर रखा। 27 जून की शाम 7:30 बजे के दौरान हल्बीटोला ग्राम में यह घटना घटित होने के बाद जख्मी पति की 30 जून को सुबह 9 बजे के दौरान घर में मृत्यु हो गई। मृतक का नाम राजकुमार फतू मेश्राम है, जबकि आरोपी पत्नी का नाम रामकला राजकुमार मेश्राम है। यह घटना सालकसा गोंदिया में घटित हुई। शहर के अधिकांश सोशल मीडिया ग्रुप पर तेजी से वायरल हुए एक वीडियो ने हड़कंप मचा रखा है। सर्वत्र इसी वीडियो की चर्चा हो रही है, जिसमें छतरी तालाब परिसर में जन्मदिन मनाने गए एक युवक की कथित भूतनी ने पिटाई कर दी, ऐसा दिखाया गया और दावा किया गया कि जिसके बाद पुलिस भी कथित घायल युवक की खोजबीन में जुटी है कि वह किस अस्पताल में एडमिट है। डीसीपी गणेश शिंदे ने अमरावती मंडल से बातचीत में ऐसी किसी घटना से साफ इनकार किया। उन्होंने यह जरूर कहा कि वायरल वीडियो को लेकर पुलिस गंभीर है। समाज माध्यमों पर जारी वीडियो और चर्चा के मुताबिक बर्थडे बॉय का नाम सागर है। वह कोल्हापुरी गेट थाना क्षेत्र के एरिया का रहने वाला बताया गया है। 30 जून को इस कथित सागर का जन्मदिन था और वह अपने साथियों के संग केक लेकर छतरी तालाब क्षेत्र में पार्टी करने गया था। कहते हैं कि उसी समय अचानक वहां किसी महिला ने सागर को पीट डाला। उसे भूतनी बताया जा रहा है। वीडियो में सागर की पीठ पर पिटाई के निशान भी होने का दावा कर कुछ फोटो दर्शाए गए हैं। शहर में जिस किसी को भी यह वीडियो मिला
उन्होंने इसे आगे खूब शेयर किया। इस पिटाई में युवक कथित रूप से जख्मी होने और उसके अस्पताल में भर्ती होने का दावा किया जा रहा है। वीडियो में बताया गया कि किसी की चिल्लाने की आवाज आती है, महिला दिखाई पड़ती है, गायब हो जाती है। इस बारे में अमरावती मंडल ने राजापेट और कोल्हापुरी गेट थाने में इसी घटना की जानकारी पूछी तो पुलिस ने कहा कि ऐसी कोई खबर नहीं है। राजापेट के थानेदार ने भी अनभिज्ञता जताई, किंतु डीसीपी गणेश शिंदे से बात की तो उन्होंने ऐसी वीडियो वायरल करने के पीछे की मंशा का सवाल उपस्थित किया। उन्होंने कहा था कि कथित युवक सागर कौन से दवाखाने में भर्ती है, इसकी छानबीन पुलिस करेगी। अभी युवा वर्ग इस तरह की घटना को लेकर चटकारे लेकर एक दूसरे को बता रहा है। बाबुलगांव शहर से 6 किलोमीटर दूर गवंडी कस्बे में बिजली पुल में प्रभावित करंट से 4 साल की बच्ची की दर्दनाक मृत्यु हो गई। सोमवार दोपहर यह घटना होने की जानकारी है। मृत बालिका का नाम धनश्री संजय कोरटकर है। वह पिता संजय कोरटकर के भेड़े चराने के लिए जाते समय ताराचंद कोरटकर के पास की आम की टोकरी लौटाने के लिए जाते समय सड़क किनारे लगे बिजली करंट के पोल से स्पर्श होते ही तेज विद्युताघात से मौके पर ही धनश्री की जान चली गई। घटना की पुलिस में शिकायत की गई। पुलिस आगे की जांच कर रही है।